हेलो, राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएसई युवोत्सव 2025 के बारे में। ठीक है कि युवोत्सव होता क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, ये हर साल होता है या 6 महीने में एक बार होता है, या इसका प्रोसीजर क्या है। तो जो जो इसके बारे में टोटल जानकारी होगी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या जिन जिनको डाउट है कि इसमें होता क्या एग्जैक्टली, तो हम वो आज डिस्कस करेंगे। और कौन कौन जा सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं। तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम गया था इस युवोत्सव में, तो आई हैव एन आइडिया कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, और मैं आपका पूरा प्रोसीजर भी समझाऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, सब कुछ। ये लास्ट ईयर की मेरी पिक है, जो हमारे अब तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं CS मनीष गुप्ता सर। उस टाइम पे वो करंट प्रेसिडेंट थे आईसीएसआई के। और ये युवोत्सव का लोगो है, लास्ट ईयर का ही है, मेरे को अभी करंट वाला मिला नहीं तो मैंने यही लगा दिया। तो हम पूरा जानते हैं कि युवोत्सव के बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे जानकारी है। ठीक है, मुझे एक मेल आया आईसीएसआई की तरफ से, होप सो आप सबको भी मेल आया होगा, आप अपना मेल चेक करिएगा। तो मेल आता है आईसीएसआई की तरफ से कि डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन युवोत्सव 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट अहमदाबाद, अ नेशनल लेवल सेलिब्रेशन आईसीएसआई। इस बार का युवोत्सव कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। लास्ट टाइम जो जब मैं गया था दैट वाज लाइक हेल्ड इन नोएडा और दिल्ली। ठीक है, देन मेल में लिखा हुआ, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस युवोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 11 to 12 जनवरी 2025 एट अहमदाबाद। तो इस बार आईसीएसआई युवोत्सव कहाँ कराने वाला है? 2025 में कराएगा, अहमदाबाद के अंदर 11 और 12 जनवरी को। युवोत्सव इज़ अ नेशनल लेवल सेलिब्रेशन, जहाँ पे क्या क्या होता है, टैलेंट, नॉलेज और स्किल्स के बारे में हम अपने जो भी हमारे टैलेंट है या जो हमारी नॉलेज है या जो हमारी स्किल्स है, हम वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देता है आईसीएसआई, वहाँ हम अपने आप को दिखा सकते हैं। ठीक है, to encourage wide participation from student of institute through their respective regional ऑफिस और चैप्टर ऑफिस। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर टोटल 73 ऑफिसेज हैं, मतलब आपके चैप्टर ऑफिस हैं, और 4 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, कितने? 4 रीजनल ऑफिस हैं। तो इन सारे जगह से कुछ बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे इस बार युवोत्सव जहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद जब एक्टिविटी हो जाती है तो एक अवार्ड सेलिब्रेशन होता है, उसमें 5 जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो मिलती हैं चैप्टर वाइज, कि चैप्टर जो फर्स्ट पे जो चैप्टर आएगा विनर होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और जो 4 रीजनल ऑफिस हैं हमारे, कौन कौन से? NIRC, WIRC, EIRC और SIRC। इन चारों में से जो विनर होगा वो एक उसको ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, जो नॉमिनेटेड होगा उनको पॉइंट्स देते हैं, वहाँ जजेस होते हैं, एक पैनल होता है, वो देखता है। इस इवेंट की कुछ हाईलाइट है कि वहाँ पे कंपटीशन होता है वेरियस एक्टिविटीज़ में, जहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट होता है, क्विजेज होता है, चेस होता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको पूरी एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे गेट इंसाइट फ्रॉम डिग्निटी ऑन की टॉपिक्स। ठीक है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी युवोत्सव कराने का जो रीज़न है, दैट इज़ नॉट एक्टिविटी कि हम एक्टिविटी करेंगे जीत के आएंगे। सबसे बड़ा है कि हम वहाँ पर नेटवर्किंग बढ़ेगा हमारा। हम आने वाले हमारे जो दोस्त हैं, जो हम जिनसे मिल नहीं पाते, जो CS कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपके सोशल मीडिया पे कनेक्टेड, आप उनसे मिल सकते हो। आप CS प्रोफेशनल्स के लोग से उनसे मिल सकते हो, या जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं आप उनसे भी मिल सकते हो। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट भी होते हैं, एंजॉय वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ टैलेंट थ्रू म्यूज़िक होता है, वहाँ डांस होता है और अदर कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस है युवोत्सव के लिए, वो एक लिंक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आता है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी जो स्टूडेंट ऑफ ICSI हैं, ओनली फॉर पार्टिसिपेंट, ओनली फॉर पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब कि जो वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, 23-24 एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST, दैट मीन 1180 रुपये, राइट। देन उसके बाद जो नॉन पार्टिसिपेंट्स होंगे, मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी भी सेम फीस होगी प्लस 18% GST, और ये भी आपको पड़ेगा 1180 रुपये, राइट।
क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि GST इज़ पेबल। जब आप 1000 पे 18% GST लगाओगे तो 1180 रुपये हो गया, राइट। इसके बाद आपको ये जो आप पेमेंट कर दोगे उसका प्रिंट निकाल के रखना है अपने पास, और जो भी आपका नियरेस्ट या तो रीजनल ऑफिस या फिर चैप्टर ऑफिस है वहाँ आपको मेल करना है उनके हेड को या भी जो भी चैप्टर इंचार्ज हो उनके लिए, और उनको बताने कि आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, दैट इज़ 10 दिसंबर 2024, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या देगा, अगर आप पार्टिसिपेंट हैं, मतलब एज आ पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, राइट, आपने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है, तो जो उसका कॉस्ट होगा ट्रेवल का, जब आप अहमदाबाद जाओगे तो दैट वो नॉन एसी मतलब स्लीपर क्लास का, दैट इज़ बियर बाय ICSI। आप ट्रेन से जाओ या जो भी आप जिससे जाओगे वो ICSI आपको पे करेगा, मतलब किसके लिए पे करेगा, ओनली फॉर पार्टिसिपेंट, नॉट फॉर नॉन पार्टिसिपेंट। जो नॉन पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए नहीं, जो पार्टिसिपेंट होंगे उनका खर्चा ICSI उठाएगा, ठीक है। द अकोमोडेशन एंड फूड ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट कंपटीशन, नॉट अटेंडीज मतलब जिन लोगों ने केवल पार्टिसिपेंट नहीं करा, बस वहाँ जा रहे हैं, उन लोगों का खर्चा ICSI नहीं उठाएगा, न रहने का न खाने का। किन का खर्चा उठाएगा केवल ICSI, जो बच्चे एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हैं। कब कब के लिए, फॉर 10th नाइट, 11 जनवरी और 12 जनवरी को पूरा जो इवेंट होगा उसका। इसमें आपको रहने के लिए ICSI की तरफ से मिलेगा, आपको जो भी हॉस्टल वगैरह है, आपको पूरा फूड मिलेगा। फूड में आपकी तीन चीज़ें रहेंगी, ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद प्लीज़ फाइंड सम रूल्स दैट इज़ अटैच इन एनेक्सर ए। और मैं अभी आपको एनेक्सर ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी। डोंट मिस आउट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कम्पीट एंड सेलिब्रेट विद योर पीयर्स अक्रॉस द नेशन। और ICSI बोलता है कि ये अपॉर्चुनिटी मत खोइए, आप आइए, अच्छे से लोगों से मिलिए, क्योंकि ICSI युवा उत्सव का जो लोगो है वो जो स्लोगन है वो भी ये है कि वेयर फ्यूचर मीट प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर कौन है, हम लोग, जो कि हम फ्यूचर में बनेंगे, और प्रेजेंट कौन है, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं। तो जहाँ फ्यूचर के से मिलता है प्रेजेंट से मिलता है, राइट। और बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल दे रखी हैं जो कि एनेक्सर A1 में दे रखी हैं। हम थोड़ा अब यहाँ आते हैं, तो डिटेल्स क्या हैं मैं आपको थोड़ा पहले ओरली बता देता हूँ। युवोत्सव होता क्या एग्जैक्टली। युवोत्सव एक प्लेटफॉर्म है, आप सिंपल वर्ड्स में ये भी समझ सकते हो कि युवोत्सव ICSI का एक तरीके से बोल लो एनुअल फंक्शन है। क्या है, एनुअल फंक्शन, राइट। ICSI का एनुअल फंक्शन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 73 चैप्टर्स हैं इंडिया में ICSI के, और 4 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। वहाँ से बच्चे आते हैं, ठीक है। वो सारे बच्चे एक जगह पे आते हैं, एक इवेंट क्रिएट होता है जो कि 11 और 12 जनवरी को होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी के कारण ये युवोत्सव मनाया जाता है ICSI की तरफ से, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है, बच्चे मिलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, अवार्ड सेलिब्रेशन होता है, स्पीचेस वगैरह होती हैं ऑडिटोरियम में, 12 डेट होगी, स्पीचेस वगैरह होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहली जो एक्टिविटी है दैट इज़ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया का मतलब क्या है कि आपको इसमें नॉमिनेट होना पड़ेगा, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और आपके पास आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया हो। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, है ना, शार्क टैंक इंडिया में बिजनेस पिच करते हैं जो भी एंटरप्रेन्योर वगैरह आते हैं। अब उसकी तरह आप 2 मिनट में आपको बिजनेस अपना पिच करना पड़ेगा, जो भी आपका यूनिक पिच है, और वहाँ आप बताओगे लोगों को, एंड देन वो जजेस, वहाँ पे एक जजेस का पैनल होगा, दे विल डिसाइड कि आपका कैसा है। अगर आप सेकंड थर्ड में भी आते हो, थर्ड तक आते हो, तो आपको ये प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप ये एनेक्सर जो है ये आप ICSI की वेबसाइट से भी ले सकते हो, और मैं बायो में लिंक भी डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, और आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आप सारे इनका डिटेल्स पढ़ सकते हो इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जो कि आप स्कूल्स में भी करते हुए आए होंगे कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है। कुछ नहीं, आपको एक टॉपिक बताया जाएगा, आप टॉपिक आपका चैप्टर या जो भी रीजनल ऑफिस होगा वो बता देगा 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कि कौन कौन से टॉपिक में से आपको वहाँ पर जाके ऐसे राइटिंग लिखना है। एक ये एक्टिविटी होती है। एक होता है टंग ट्विस्टर, जुबान संभाल कर। आपने पढ़ा होगा कि कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं, है ना,
तो आप वो भी कर सकते हो। ऊन के मुंह में जीरा, ऐसे इस तरीके से होता है ना कुछ, आप वो भी कर सकते हो, राइट। एक ये एक्टिविटी होती है। एक होता है पोइट्री कॉम्पिटिशन। पोइट्री में आप कोई भी आप पोइट्री बोल सकते हो, आपको जो वो, लेकिन आपकी खुद की पोइट्री होनी चाहिए और यूनिक पोइट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है क्विज, प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि आपके जनरल क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, नो योर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आते हैं, और अबाउट स्वामी विवेकानंद क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये मे बी रिटन होता है, ठीक है। तो आपको एक पेपर मिलेगा, आपकी क्विज होगी और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 6th एक्टिविटीज़ है लीगल पजल। कोई भी पजल होगा वहाँ आप उसको कर सकते हो, राइट। उसके बाद होता है वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब आप वेस्ट में से क्या कर सकते हो कि वेस्ट में से आप कोई भी चीज़, लाइक आपके पास कोई वेस्टेज है, कोई कूड़ा है, आप उससे कुछ बना सकते हो और वो एक्टिविटी में से पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। एंड 8th है आपका स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। कोई भी आप राइटिंग्स, आप स्लोगन जो होते हैं, नारे होते हैं, आप एक पेपर पर लिख सकते हो, डिज़ाइनफुल जो भी, अगर आपका अच्छा होगा तो आप स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 9th एक्टिव होती है आर्म रेसलिंग, ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे, हाथ है ना, पंजा लड़ाना ये। सेकंड है हिंदी सॉन्ग्स, इसमें आप सोलो परफॉर्मेंस कर सकते हो, मतलब आप हिंदी में गाना गा सकते हो, ठीक है। इसके बाद है फैशन शो। फैशन शो आप कर सकते हो, राइट। फैशन शो मतलब आपको फैशन, जो भी आप कपड़े पहनोगे, कोई भी एथनिक वियर, आप इंडिया का कोई भी इंडियन एथनिक वियर पहनोगे और आप रैम वॉक करोगे, देन जजेस विल डिसाइड कि आपने अच्छा करा तो आपको प्राइज भी मिलेगा। देन नो योर स्टेट, इसका मतलब ये है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस एक्टिविटीज़ में लोगे तो आपको आपके स्टेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, नो योर स्टेट क्विज विल बी कंडक्टेड इन MCQ पैटर्न, तो आपको कुछ वो MCQs देंगे रिटर्न में, और वो आपके स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, एंड देन यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। उसके बाद है कैलीग्राफी राइटिंग कॉम्पिटिशन। पार्टिसिपेंट हैव टू राइट ऑन अ पेपर ऑन द टॉपिक। इसका, ये एक्टिविटी के मेरे बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप अगर आप खुद से थोड़ा जान लो तो बेटर है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। देन उसके बाद 14 एक्टिविटी है डिबेट तोल मोल के। इसका मतलब क्या है, डिबेट होगी, बहस होगी, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, और मल्टीलिंगुअल भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश, आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और उसमें आपको डिबेट पे बात करनी है, ठीक है। देन एक 15 एक्टिविटी है दैट इज़ एलोकेशन, बोल बिंदास। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, आपको उनके बारे में बोलना है, उनके बारे में बताना है, एक ही एक्टिविटी होगी। हर एक्टिविटी में 3 प्राइजेज होंगे, प्राइज़ 1, प्राइज़ 2, प्राइज़ 3, ठीक है। जो भी जजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप विनर हो या नहीं, ठीक है। वो विनर जो होंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो 11 जनवरी की होंगी, और जो इनके अवार्ड सेलिब्रेशंस होंगे दैट विल बी ऑन 12th जनवरी। फिर एक म्यूजिकल चेयर एक्टिविटी होगा, आपने देखा होगा कुर्सी बिछा के म्यूजिक चलाते हैं, जब बंद कर देते हैं, फिर जो बैठ जाता है और जो रह जाता है वो निकल जाता है, इस तरीके से। फिर एक स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, कोई भी कहानी बताने की एक्टिविटी है। देन 18 फोटो कंपटीशन विद कैप्शन। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी कैमरा या अपना फ़ोन लेके आ सकते हो, आपको रैंडम फोटो क्लिक करने हैं और उनके साथ एक कैप्शन लिख के वहाँ एक मेल आईडी दी जाएगी और आपको उन पर मेल करना है। इफ़ आपके फ़ोटोज़ अच्छे होंगे तो उसमें भी आपको प्राइज़ मिल सकता है, राइट। देन 19th एक्टिविटी ग्रुप डांस। इसमें मतलब क्या है कि इसमें 2 लोग और मैक्सिमम 5 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे लड़का या लड़की दोनों मिलके, और डांस ग्रुप डांस होगा। उसमें एक ये एक्टिविटी होती है। एक होता है आपको एक्टिंग कंपटीशन, सब जानते हैं एक्टिंग कंपटीशन होगा। उसके बाद एक पोस्टर मेकिंग, आप कोई भी पोस्टर बना सकते हो, अपने कला दिखा सकते हो पोस्ट पे। 22वीं एक्टिविटी रंगोली, आप रंगोली बना सकते हो। फिर देन रैपिड चेस, मतलब रैपिड मतलब फास्ट, तो चेस होगा वहाँ पे, तो आप चेस खेल सकते हो, अगर आप विनर हुए तो आपको वहाँ प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं चेस के, आप क्या क्या कर सकते हो। देन एक नंबर गेम होता है, आप नंबर गेम खेल सकते हो। और ये एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, ये बस ये रहेगा कि जहाँ वो सबसे बेस्ट बंदा होगा, जो भी विनर बनेगा, उनमें उन सारे बच्चों में से कोई एक बंदा चूज़ करा जाएगा, मिस्टर युवत्सव और मिसेज युवत्सव, जो भी होगा उसको प्राइज़ मिलेगा, उसको पूरा लाइक स्टेज पर बुलाया जाएगा और सम्मानित करा जाएगा। इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर एक्टिविटी के लिए 3 प्राइजेज होंगे, प्राइज़ 1, प्राइज़ 2, प्राइज़ 3, ठीक है। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ हर एक्टिविटी के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ में एक ही पार्टिसिपेंट जा सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ में 2 पार्टिसिपेंट जा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिनमें 2 हैं, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। डांस में 5 लोग हो सकते हैं। इस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर से जो बच्चे जा सकते हैं 25 जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है।
बस 25 मैक्सिमम जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जा सकते। अगर आप मान लो कि ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया एक चैप्टर ऑफिस से, मान लीजिए चलिए 50 लोगों ने कर दिया, तो 50 लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 25 कैसे होंगे? देन आपके चैप्टर ऑफिस पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ लोगों को डिसाइड करा जाएगा कि आप 50 में से कौन 25 जाएंगे, ये चैप्टर ऑफिस डिसाइड करेगा। बाकी मैं ये बोलूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन बाद में करिए, पहले आप अपने चैप्टर ऑफिस में कॉल कर लीजिए, जो आपका नियर बाई चैप्टर का ऑफिस है उनमें आप कॉल करिए, अपने कॉल योर नियर बाय चैप्टर, ठीक है, एंड दे विल टेल यू कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। देन आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और आप चले जाओगे। एक सबसे बड़ी बात, अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट हो तो आपका आने का, जाने का, रहने का, खाने का खर्चा ICSI बियर नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसा अटेंड जा रहे हो। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट हो तो आपको 1180 रुपये देने हैं बस, बाकी सारा खर्चा ICSI देगा। बाकी ये बहुत अच्छा इवेंट होता है, आप प्लीज़, सबसे गुजारिश है अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाओ। बस इस वीडियो में इतना ही था, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ज़्यादा अगर और आपको और कुछ ज़्यादा पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरी ID है BTWITSVIRAT, ये मेरी ID है इंस्टाग्राम पे, आप मैसेज मुझे कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, जय श्री राम।